दोस्तों, क्या बीजेपी का सबसे बड़ा राजनीतिक दाव अब उसी पर भारी पड़ने लगा है? क्या ममता बनर्जी को कमजोर करने के लिए जिस ऑपरेशन पर इतनी मेहनत की गई वही अब बीच रास्ते में फंस गया है? आखिर क्यों ममता का साथ छोड़ने वाले सांसद अब खुलकर कह रहे हैं कि वो एनडीए के साथ नहीं है? और क्या 8 बागी ममता के साथ आने वाले हैं? क्यों टीएमसी के नेता दावा कर रहे हैं कि कई बागी सांसद वापस लौटने की तैयारी में हैं? इसमें जैन जी का कितना बड़ा हाथ है? और क्या जैन जी की वजह से बीजेपी का पूरा गेम प्लान बिखर रहा है, या फिर पर्दे के पीछे ऐसा दबाव है जिसकी चर्चा संसद से लेकर बंगाल की राजनीति तक में हो रही है? आज की रिपोर्ट में हम आपको बयान, घटनाक्रम और दावों की पूरी कड़ी जोड़कर दिखाएंगे कि आखिर बंगाल में ऐसा क्या हो रहा है जिससे बीजेपी के लिए एक नए सवाल खड़े हो गए हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं परवीन सानी। दरअसल कुछ हफ्ते पहले पश्चिम बंगाल की राजनीति में बड़ा भूचाल आया। ममता बनर्जी की टीएमसी के कई सांसदों ने पार्टी छोड़ दी और एनसीपीआई का दामन थाम लिया। उस समय ऐसा माहौल बनाया गया कि टीएमसी की नींव हिल गई है। गोदी डिबेट से लेकर सोशल मीडिया तक यही चर्चा थी कि ममता बनर्जी के किले में बड़ी सेंध लग चुकी है। लेकिन अब जो बात सामने आई है उससे या तो जो बागी सांसद और विधायक है उन्होंने बीजेपी का काट दिया या फिर बीजेपी ने उनका काट दिया। लेकिन उससे भी ज्यादा लगता है ये सब जैन जी से डरे हुए हैं, कहीं ये जैन जी उन पर ही चढ़ाई ना कर दे। दोस्तों, ममता बनर्जी की टीएमसी छोड़कर एनसीपीआई में शामिल हुए 3 सांसदों के सहज महसूस नहीं करने और एनडीए से दूरी बनाने की अटकलें सामने आई थी। इसमें पूर्व क्रिकेटर यूसुफ पठान, जहांगीरपुर से सांसद खलीलुर रहमान और मुर्शिदाबाद से अबू ताहिर खान का नाम शामिल था। लेकिन तब एनसीपीआई ने ऑल इज वेल होने का दावा किया था, लेकिन अब सुर बदल चुके हैं। ऐसा लगता है जैसे कह रहे हो सब कुछ ठीक नहीं है। लेकिन उसे मैंने जिस तरह से पश्चिम बंगाल विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष की भूमिका में आए ऋत्विक बनर्जी कर रहे हैं, उससे लग रहा है कुछ तो एनसीपीआई के अंदर गड़बड़ है। ऋत्विक बनर्जी का दावा है कि इन 3 सांसदों ने शुरू से कहा था कि वो एनडीए में नहीं जाएंगे। दोस्तों, ममता बनर्जी का साथ छोड़ने वाले इन सांसदों के क्षेत्र में मुस्लिम आबादी ज्यादा है। तीनों ही मुर्शिदाबाद जिले के सांसद हैं। जब इन सांसदों ने ममता बनर्जी से बगावत की थी तो स्थानीय लोग चौंक गए थे। लेकिन सवाल तो यह है, डर अभी क्यों आया? क्या मुस्लिमों की वजह से एनडीए में जाने से ये हिचक रहे हैं? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। असल वजह यह है, सिर्फ ये 3 सांसद ही नहीं, सभी बागी सांसद खुलकर बीजेपी के प्रति प्यार दिखाने में डरते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं इन्हें डर होगा कहीं जैन जी के टारगेट पर ना आ जाए। गुजरात के वडोदरा के रहने वाले यूसुफ पठान भी उन सांसदों में शामिल हैं जिन्होंने ममता बनर्जी से बगावत करके विरोधी गुट का साथ पकड़ा था। वो एनसीपीआई में शामिल हुए हैं, लेकिन एनडीए की मंगल मिलन मीटिंग में नहीं गए थे। हालांकि शुभेंदु अधिकारी की बैठक में गए थे। इसमें 19 सांसद मौजूद रहे थे। देव अधिकारी शूटिंग के चलते नहीं पहुंच पाए थे। ऋत्विक बनर्जी ने यह कहकर राजनीति को गरमा दिया कि ये सांसद एनडीए में नहीं जाएंगे। लेकिन सवाल है, जब एनसीपीआई की ऑफिशियल एंट्री एनडीए में हो चुकी है तब ये खुद को कैसे अलग कह सकते हैं? वहीं दोस्तों, एनसीपीआई में गए बागी सांसदों को लेकर टीएमसी नेता कीर्ति आजाद ने भी एक बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा कि बागी गुट में 7 से 8 लोग ऐसे हैं जो जबरदस्ती गए हैं। वो एनडीए गठबंधन में शामिल नहीं होना चाहते हैं। उन सांसदों पर दबाव है, उनके घर वालों को डराया धमकाया जा रहा है और मारपीट की जा रही है। कीर्ति आजाद ने एनसीपीआई पार्टी को लेकर कहा, देखिए, एनसीपीआई कुछ भी नहीं है, ये गैर मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल है। इसलिए स्पीकर निर्णय नहीं ले पा रहे हैं क्योंकि कोई दस्तावेज नहीं है। उसमें से 7-8 सांसदों की स्थिति अभी भी साफ नहीं है। वो उस गठबंधन में नहीं जाना चाहते, लेकिन दबाव है। हर कोई जानता है कि स्थिति क्या है। उन्होंने दावा किया कि टीएमसी वापस आ रही है और उसकी केवल एक ही नेता है, वो है ममता बनर्जी। कीर्ति आजाद का यह बयान ऐसे समय में सामने आया जब 4 अगस्त को एनडीए के सहयोगी दलों की बैठक में एनसीपीआई के 3 सांसद शामिल नहीं हुए थे। तीनों ने 28 जून को ही एनडीए संसदीय दल की पहली मंगल मिलन बैठक से भी दूरी बनाई थी।
मतभेदों को बल तब मिला जब अबू ताहिर खान ने यह कह दिया कि वो ना ही बीजेपी में जा रहे हैं और ना ही एनडीए गठबंधन का हिस्सा हैं। वहीं टीएमसी के वरिष्ठ नेता दिलीप घोष की ओर से भी ये दावा किया जा चुका है कि पार्टी के कई बागी सांसद और विधायक दोबारा टीएमसी में लौटना चाहते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि कई बागी विधायक ममता बनर्जी के संपर्क में भी हैं। देखा जाए तो ये बीजेपी की मनमर्जी वाली विचारधारा को चुनौती भी है। हर जगह वो अपनी विचारधारा को जबरन थोप रही है, हर संवैधानिक संस्था में अपने लोगों को लगा रही है। टीएमसी सांसद मेनका गुरुस्वामी ने राज्यसभा में उनकी सोच से पर्दा उठा दिया। Chairperson sir, I rise to speak on the Judges Amendment Bill. I speak with some experience. I am a senior advocate of the Supreme Court. The problems of the judiciary are not going to be solved by passing through ordinance an increase of 4 more judges in the Supreme Court. The problems are this, sir. The problems are the central government will not appoint women to the judiciary. They will not appoint lower caste to the judiciary. They will not appoint religious minorities to the judiciary. They will not appoint gay people to the judiciary. You only appoint judges who you think have your ideology. No, this will not go on record. That is the point. No. Please speak. Sir, there are 30% vacancies in all the high courts. 30% vacancies in all the high courts. Women are 14%. Women are 14% of all high court judges. 14%. The reality is that between scheduled caste, scheduled tribes, women, there are under 20% of the judiciary. Between 2018 to 2026, this government appointed 3% scheduled caste judges. They appointed 2% ST judges. They appointed 12% OBC judges. These are the issues. So today, in my hometown, in the capital of India, where the constitution was made, you want to pass 4 judges in this capital where students were beaten outside. The Home Minister won't come and talk about pensions. This is not a parliament. This will not go on the record. No. You have to speak on the bill. That will go on the record. You please speak on the bill. Speak on the bill. It is not about 4 more judges. You solve issues when you work with the constitution. Bring the Home Minister to the Sadan. Bring the Home Minister. मेनका कह रही हैं समस्या का समाधान सुप्रीम कोर्ट में 4 और जजों की संख्या बढ़ाकर नहीं किया जा सकता। असल समस्या सरकार की नीयत है। ये सरकार न्यायालय में महिलाओं की नियुक्ति नहीं करेगी। वो निचली जातियों के न्यायपालिका में नियुक्ति नहीं करेंगे। वो धार्मिक अल्पसंख्यकों को न्यायपालिका में नियुक्त नहीं करेंगे। वो अपनी विचारधारा वाले लोगों को ही न्यायपालिका में नियुक्त करेंगे। जाहिर सी बात है, नीयत पर सवाल है और इसी नीयत पर अविश्वास ममता के 8 बागियों को है। तो दोस्तों, बंगाल की राजनीति में इस वक्त सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर खेल क्या चल रहा है। एक तरफ एनसीपीआई एनडीए के साथ खड़ी दिखाई देती है, दूसरी तरफ उसी पार्टी के कुछ सांसद सार्वजनिक तौर पर कह रहे हैं कि वो ना बीजेपी में जा रहे हैं और ना ही एनडीए का हिस्सा है। कोई एनडीए की बैठकों से दूरी बना रहा है, कोई सिर्फ विकास की बैठक में जाने की बात कर रहा है और उधर टीएमसी के नेता दावा कर रहे हैं कि कई बागी सांसद वापस लौटने की तैयारी में। अगर ये दावा सही साबित होता है तो फिर सवाल बीजेपी की रणनीति पर भी उठेंगे। जिस ऑपरेशन को बंगाल में बड़े राजनीतिक कामयाबी बताया जा रहा था, क्या उसमें दरार पड़नी शुरू हो गई है या फिर ये कुछ दिनों की राजनीतिक असहजता है या फिर तस्वीर आगे चलकर बदल जाएगी। एक और बात गौर करने वाली है, आज के दौर में नेताओं के लिए सिर्फ पार्टी बदलना ही चुनौती नहीं रह गया है, बल्कि अपने पुराने वोटरों को ये समझाना भी बड़ी चुनौती है कि उन्होंने ऐसा क्यों किया, खासकर उन इलाकों में जहां सामाजिक और स्थानीय समीकरण बहुत संवेदनशील है। इसलिए हर बयान अब तोल कर दिया जा रहा है, हर कदम सोच समझ कर रखा जा रहा है और शायद यही वजह है कि खुलकर किसी खेमे के साथ खड़े होने में भी कई नेता सावधानी बरतते दिखाई दे रहे हैं। लेकिन यहाँ गौर करने वाली बात है, ये सब उस समय हो रहा है जब जैन जी के अटैक से बीजेपी हलकान है। तो सवाल ये है, क्या जैन जी ने ममता के उन बागियों को घर वापसी का जरिया दे दिया या फिर अपनी मर्जी से अपनी राजनीति करने की जुमा दे दी
और इसी का परिणाम क्या ये है कि अब 7 से 8 सांसद कह रहे हैं हमें डराया धमकाया गया, और जब वो ऐसा कह रहे हैं तो फिर पार्टी वापसी फिर से करना चाहते हैं क्या? हमारी खबर आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही पेज को लाइक और खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।